क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है, कंडीशन दी हुई है और फाइंड करना है आपको वेक्टर ए और बी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, राइट। ये वैल्यू है, फाइंड करना है आपको, राइट। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन है इफ ये इक्वल्स टू 8 और ये फर्दर कंडीशन दी हुई है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू है किसके, 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कंडीशन जो दी है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। तो नॉर्मली ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, पर आगे पीछे आपको लिखने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान दें कि डॉट्स में अगर आप आगे पीछे करते हैं, मूवमेंट को हिलाते हैं, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इजीली आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करें तो 8 वेक्टर्स का होल स्क्वायर माइनस ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 8 का स्क्वायर 64, ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 64 माइनस 1 कितना हो गया, 63 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8, तो ये आ जाएगा आपका 8 बाय 63। अब आप इसको मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लें, अंडर रूट 8 बाय 63, ये आ गई आपकी b की वैल्यू और b की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, ये b की वैल्यू यहां पे पुट करो 8 अंडर रूट 8 बाय 63, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा से देखें, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्रॉपर्टी थी आपके, ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, a की वैल्यू आपको दी हुई है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, माइनस करेंगे, स्क्वायर है अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू। b की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहां पे पुट करें जो कंडीशन है, तो ये आपके a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, सिंपल 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन है ये। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर, 3a को 7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 a वेक्टर प्लस डॉट b वेक्टर, माइनस 5b को 2a से करेंगे, 5 2 जा 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, माइनस प्लस माइनस माइनस और 35 b डॉट b। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आप पहले सीक्वेंस में लाइए, आगे पीछे कीजिए इसको, a डॉट b, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चेंज करने पर, और ये हो जाएगा आपका b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 6a वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का 21 माइनस 10 11 और ये आपका 35। बस प्रोडक्ट करना था आपको, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज दी होती तो वैल्यूज पुट कर देते, अदरवाइज और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना था, वो हो गया है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, यानी जो फाइंड करना है उसको हम साइड में लिख देते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको फाइंड आउट करना है, और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और ये भी कंडीशन दे दी है कि दोनों जो मैग्नीट्यूड का आंसर निकलेगा वो दोनों क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे, यानी दोनों इक्वल है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60, यानी कि आपको एंगल गिवन है इसका 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट किसके बीच का, a और,
तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी, कितना है हाफ। तो आपको क्या क्या कंडीशन गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है और दोनों क्या है इक्वल भी है, एंगल गिवन है 60 डिग्री और इनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना है हाफ है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60, a डॉट b 1/2। क्या मैं b मैग्नीट्यूड को भी a ही लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है तो एक वैल्यू लिख दी मैंने। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ। अब ये आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और नीचे दो दो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हाफ से हाफ। इसको आप इधर लेके आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको हम इधर लेके आ गए और a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी √1। सो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आंसर √1 क्या होता है 1। अब दोनों ही बराबर है तो a और b और दोनों मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 1 आ गया, क्लियर है। फिर से दोबारा देखें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला आपका ये है, थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 60, a डॉट b की वैल्यू क्या है आपकी हाफ और इसकी वैल्यू को मैंने क्या पुट किया है a का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 60 की वैल्यू क्या है हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू को मैं इधर लेके आ गया हूं, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 1, कैंसिल होने पे 1 आएगा, 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 ही होगा। तो जो a का मैग्नीट्यूड का आंसर वही b के मैग्नीट्यूड का आंसर, यानी कि 1 आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नाइन्थ करते हैं स्टार्ट, जिसमें फाइंड करना है आपको x का मैग्नीट्यूड और इफ द फॉर ए यूनिट वेक्टर a, यानी a जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है आपका 1। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि a जो है यूनिट वेक्टर है, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, क्लियर। अब ये कंडीशन भी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करते हैं इसको। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x डॉट x, x को a से करें x इंटू a, a को x से करें a इंटू x और a को a से करें तो a डॉट a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको पहले आगे पीछे करें तो x इंटू a, इंटरचेंज कर दिया हमने तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब a डॉट a, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1। एक तरह से आपको गिवन ही तो है भाई, साफ साफ बताया कि a जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1 होता है। 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो 1 का स्क्वायर और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 और 13 का ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा। तो x के मैग्नीट्यूड का, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √13, क्लियर है। पहले सिंपल मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज को कैंसिल किया, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की और a वेक्टर की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो आपकी 1 यहाँ पे पुट करी, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 13 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चल जाएगा। तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू है √13। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन आपको ये दी हुई है, इफ a वेक्टर 2 ये दिया हुआ है, b वेक्टर की वैल्यू ये है और c वेक्टर की वैल्यू ये है, तीनों वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, यानी कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन c वेक्टर। सो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों के बीच का जो डॉट है
वो आपका किसके इक्वल होगा, 0 के। यही होता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या होता है, इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंडीशन ही फुलफिल कर लेते हैं, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं साइड में, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो a की वैल्यू गिवन है 2i 2j 3k प्लस लैम्डा b, और b की वैल्यू है माइनस i 2j प्लस k। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस लैम्डा i 2 लैम्डा j लैम्डा k। क्लियर। अब यहाँ पे आप i में से i कॉमन ले, j में से j कॉमन ले और k में से k वाला वेक्टर कॉमन ले। तो यहाँ पे i कॉमन लेंगे तो 2 माइनस लैम्डा i 2 प्लस 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k। k में से k कॉमन, j में से j कॉमन और i में से i कॉमन। तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट के आई है, फाइंड आउट होके तो a प्लस लैम्डा b वेक्टर की आई है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो ये वैल्यू है आपकी 2 माइनस लैम्डा i 2 प्लस 2 लैम्डा j 3 प्लस लैम्डा k डॉट c। c वेक्टर आपका ये है जिसमें k वाला पोर्शन नहीं है, 3i 1j प्लस 0k। तो मैं अपने आप इसको मैंने 0 ले लिया। जो c वेक्टर में k वाला वेक्टर कंपोनेंट था वो मैंने अपने आप ले लिया 0k। लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे हम डॉट कैसे करेंगे, डॉट का मैंने आपको तरीका बताया, i वाले पोर्शन को i से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी i वाले पोर्शन को i से डॉट करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा। तो ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, i डॉट i 1 हो गया। j वाले को j से करें मल्टीप्लाई, यहाँ j का स्केलर हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करें इससे 2 प्लस 2 लैम्डा 1 और j डॉट j आपका 1 हो गया, और ये पोर्शन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है। ये जो k वाले स्केलर है इसको इसके स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, k डॉट k आपका 1 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 6 और 2 8 हो गया, ये हो गया आपका माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके 8। तो यही वैल्यू निकालनी थी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन जो दी थी पहले a प्लस लैम्डा बी, हमने उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। a की जगह a को पुट किया, b की जगह b की वैल्यू को पुट किया, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कॉमन ले लिया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। उसने बोला ये जो है आपका ये c के साथ में परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। c की वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, ये रहा आपका, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, ये रहा आपका, और इस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 4 मार्क्स के लिए। मैंने वेटेज भी लिख दिया कि कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन में, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अगर यूनिट वेक्टर है तो तीनों के मैग्नीट्यूड आपके 1 के इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्लियर है। तीनों अगर यूनिट वेक्टर है तो तीनों के मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होंगे, 1 के। सच दैट एक कंडीशन दी हुई है आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसको करने का कैसे तरीका है, ध्यान से देखें। सबसे पहले कंडीशन लिख रहा हूं मैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूं बोथ साइड a वेक्टर से, मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर बोथ साइड। तो क्या इफेक्ट आएगा, a डॉट b a डॉट c इक्वल्स टू a डॉट 0 वेक्टर। तो a डॉट a क्या है आपका
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये आपका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है 1, तो उसकी वैल्यू को यहां पे पुट करें, बीच में डॉट लगाएं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी a डॉट b a डॉट c इक्वल्स टू -1, ये 1 को मैं उधर ले गया, तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, इसको मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन यही चीज मैं दोबारा ले रहा हूं, कंडीशन लिखी हुई मैंने, अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर बोथ साइड, अब दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं b वेक्टर से, तो b डॉट a b डॉट b b डॉट c इक्वल्स टू b डॉट 0 वेक्टर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं a डॉट b, ये b का स्क्वायर, ये आपका bc और ये आपका 0। अब यहाँ पे b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, b का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करें, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहां से भी एक वैल्यू निकल के आएगी a डॉट b प्लस b डॉट c इक्वल्स टू -1, इस 1 को आप इधर लेके आ जाइए, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड। अगेन इस कंडीशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, थर्ड यहाँ पे a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 वेक्टर, अब मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर सॉरी c वेक्टर बोथ साइड, तो आपका a डॉट a सॉरी c डॉट a c डॉट b c डॉट c इक्वल्स टू c डॉट 0 वेक्टर, हमने यहाँ पे c वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अब इसको आगे पीछे कर ले, a डॉट c लिख सकते हैं, अब इसको b डॉट c लिख सकते हैं, और ये c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्लियर है, c वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है c मैग्नीट्यूड की, कितनी वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उधर साइड ले जाओ, a डॉट c b डॉट c इक्वल्स टू -1, 1 को उधर लेके आ गए, ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी a डॉट b a डॉट c, सेकंड को ऐड करें a डॉट b b डॉट c, थर्ड इक्वेशन को ऐड करें a डॉट c b डॉट c इक्वल्स टू -1 तीनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड की और तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड मैंने ऐड की, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, ab डबल है, ab डबल है तो 2ab, अब bc भी डबल है 2bc, ac भी आपके डबल है 2ac, तो ये आपका -3, -1 कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालने के बाद आपका जो फाइनल स्टेप होगा, इस 2 को आप नीचे ले जाइए 3 के, तो a डॉट b b डॉट c एंड a डॉट c इक्वल्स टू -3/2, जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी आपके -3/2, तो आप देख सकते हैं आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a डॉट b b डॉट c और c डॉट a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो -3/2 आएगी, तो यही वैल्यू निकालनी थी हमें। अगेन मैं क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखें, क्वेश्चन की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी, आपको एक कंडीशन दी हुई थी जो कि हमारी ये थी, और तीनों वेक्टर जो है वो आपके यूनिट वेक्टर थे, तो तीनों के मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट है 1 के, तो जो कंडीशन थी इसको मल्टीप्लाई किया हमने a वेक्टर से बोथ साइड, और वहां से एक आपकी वैल्यू निकल के आई ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी कंडीशन को दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया b वेक्टर से,
तो आपकी कंडीशन ये निकल के आई सेकंड, इसको हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। फिर कंडीशन को हमने सी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आया जिसको हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, तो तीनों इक्वेशन ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट मिला जिसमें सारे 2 टाइम्स हैं, 2ab 2bc 2ac, 2 को कॉमन लिया और -3 के नीचे रख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो सेम यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, सेम एज इट इज। एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 29 सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस वहां पे आपके मैग्नीट्यूड्स तीनों के अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ पे सेम थे, बस ये डिफरेंस है क्वेश्चन में।